जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज का सत्संग मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि गुरु जी से बहुत सारे लोग जो ज्वाइन होते हैं नए नए, वह पूछते हैं कि गुरु जी की कृपा मेरे ऊपर कब होगी, कैसे होगी। उसी से रिलेटेड यह सत्संग होने वाला है। पहले जब मैंने गुरु जी को ज्वाइन किया इसी साल मई महीने में, तब खाली मैंने सुना था उनके बारे में। मैं उनको खाली देखा, समझा। फिर उनकी फ़ोटो लगाई मैंने जहाँ पे मैं पूजा करता था मंदिर में। तो धीरे 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 मुझे उनके प्रति ट्रस्ट बढ़ा, और मैं आज उनको लख लख शुक्राना करना चाहता हूँ। जो कुछ मैंने पाया, जो कुछ मैंने समझा इन 6 महीनों में, उसी से रिलेटेड एक सत्संग भी सुनाऊंगा। और आप लोगों को यह बताता चलूँ मैं कि आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और गुरु जी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तो देखिए सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा, चाहे कंडीशन कितना भी ख़राब हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उस स्थिति में हो, स्थिति कैसी भी हो, कंडीशन या स्थिति चाहे जो भी हो, आपको उसको हटना पड़ेगा। थोड़ा उसके अपोजिट में जाके सोचना पड़ेगा कि उस कंडीशन और जो है स्थिति, आपको अगर उसके अपोजिट में जाके सोचना शुरू कर देंगे और गुरु जी के क्लोज चले जाएंगे, तो देखिएगा एक अद्भुत चमत्कार होता है। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना। मैं आगे अपना यह सत्संग शुरू करने जा रहा हूँ। 2011 में मैं वैसे मुंबई में ही पला बढ़ा हूँ, और मेरा डेट ऑफ बर्थ 1987 है। 2011 में मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैं मुंबई के एक 5 स्टार होटल में लग गया जॉब पे, वो भी कैंपस के थ्रू। और आगे चल के मुझे अपना जो पढ़ाई की थी होटल मैनेजमेंट की, उसका लोन चुकाना था, जो मैंने ईज़िली चुका दिया 2-3 सालों में। और उसके बाद मैं फिर कुछ रुपए भी जमा किए। मेरी फैमिली वगैरह सब मेरे साथ ही रहती थी मुंबई में। लेकिन अचानक मेरे पिताजी को गांव जाना पड़ा, शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे दादाजी थे, वह एकदम उम्र काफ़ी हो चुकी थी और काफ़ी बीमार रहते थे। इसकी वजह से मेरे पिताजी भी वहाँ शिफ्ट हो गए। कुछ दिनों बाद मेरे बड़े भाई जो रीजनल मैनेजर थे वकार्ड फार्मा में, उनको भी गांव में शिफ्ट होना पड़ा, और वहाँ पे उन्होंने अपना एक बिजनेस खोला। तो बचा खुचा मैं ही रहा यहाँ मुंबई में, और मेरी शादी हुई, और फिर मेरा बच्चा हुआ 2016 में। फिर उसके बाद जो है स्थिति ये हो गई कि मैंने 2018 से किसी दोस्त के संपर्क में आके शेयर मार्केट में काफ़ी रुपए लगाए, और हर बार मुझे लॉस होता था। और यह सोच के अगले दिन मैं फिर रुपए लगाता था कि मुझे आज प्रॉफिट होगा, और फिर जब वो प्रॉफिट हो भी जाता था तो मैं रुपए निकालता नहीं था। यह सोचता था कि रुपए और बढ़ जाएंगे तो मेरा जो लॉस हुआ है उसको रिकवर कर लूँगा। और इसी के चक्कर में मैं रोज़ रुपए लगाता और हमेशा लॉस में चले जाता। ऐसे ऐसे करके मैं कई लाखों कर्जे में आ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2020 में कोरोना के समय मुझे स्लिप डिस्क का मेजर इशू हुआ। मुझे 3 स्लिप डिस्क हुए, और उसके बाद मुझे अपने नेटिव प्लेस वापस जाना पड़ा। मैं अपने वाइफ और बच्चे को यहाँ पे अपने ससुराल में ही छोड़ दिया। मेरे पास रुपए नहीं थे, मेरे इलाज के लिए रुपए नहीं थे। फिर भी करके कैसे भी करके वहाँ पे गया मैं। वो अपने भाई साहब और पिताजी की मदद से मैंने अपना इलाज हुआ। मेरा 6-7 महीने मैं न बेड पे सो सकता था, न उठ सकता था, न चल सकता था। हर चीज़ में बहुत दिक्कतें होती थी। लेकिन 2021 में मैं थोड़ा ठीक हुआ। फिर उसके बाद मुझे एक छोटी सी जॉब लगी बिहार में, वहाँ पे मैं ज्वाइन किया।
लेकिन 2022 में मुझे जिंदल ग्रुप में अच्छे पोजीशन पे नौकरी मिल गई, तो मैं वहाँ पे ज्वाइन किया। अभी भी मेरा परिवार मेरे साथ नहीं था, लेकिन 2023 मई में जब मुझे पता चला कि गुरुजी के यहाँ मैं फॉलो कर रहा था अगस्त 2022 से वैसे गुरुजी को, लेकिन एक्चुअल में जो मैंने फॉलो किया है मई 2023 से। गुरुजी की अपनी मूर्ति मतलब स्वरूप रखा था मैंने, उसकी पूजा किया करता था। अचानक से मुझे एक अच्छा ऑफ़र मुंबई में मिला, तो ये सब जो हो रहा था मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो रुपए का फाइनेंशियल इश्यूज थे वो भी धीरे धीरे सब ठीक होने लगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो और गुरुजी पे ट्रस्ट करो, देखो सब आपके फेवर में चले जाएगा। मैं लख लख शुक्राना करना चाहता हूँ गुरुजी।